with a floral bouquet as a token of immense respect and regard. We will now present a floral bouquet to Shri Prahlad Singh Patel ji. Thank you so much, sir. So, as I told you that this session is going to be really very important because we are going to have important talks by both the guest of honor. So we will request Minister of State and Ministry of Railways, Ministry of Coal and Ministry of Mines, Government of India, Shri Rao Sahib Danve ji, to speak a few words about this 2-day of conference and say a lot about it in his own words. A very warm welcome, sir. On the behalf of Chini Mandi JK Group, we welcome you. Over to you. आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि और मंत्रिमंडल के मेरे ज्येष्ठ सहयोगी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री फूड एंड प्रोसेसिंग प्रहलाद सिंह पटेल जी, मंच पर उपस्थित हमारे जीतू भाई शाह, हेमंत जी शाह, विजय निगरानी जी, विजेंद्र सिंह, संजय देसाई जी और इस कार्यक्रम में जुड़े सभी शुगर सेक्टर में काम करने वाले स्टेक होल्डर्स, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। कल से ये आपकी कॉन्फ्रेंस यहाँ चल रही है और इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन मंत्रिमंडल के हमारे एक सहयोगी कपिल पाटिल ने कल इसका उद्घाटन किया और आज समारोह कार्यक्रम में हमारे मित्र प्रहलाद पटेल और मुझे आप लोगों ने यहाँ बुलाया। अभी आपने हमारे ज्येष्ठ सहकारी गडकरी जी, इनका भाषण सुना और मुझे ऐसा लगता है कि गडकरी का भाषण सुनने के बाद आपके ध्यान में आया होगा कि शुगर सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रोग्रेस हो रही है, ये आपके ध्यान में आया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ सब आप लोग जानकार सब बैठे हैं और पिछले 10, 15, 20 साल से अगर देखेंगे इंडस्ट्री, तो ये इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है। एक तो इंडस्ट्री का एक प्रॉब्लम अलग है और यहाँ पर जो तुम्हारे स्टेक होल्डर है उनका प्रॉब्लम अलग है और चीनी मिलों का प्रॉब्लम एक अलग है। पहले चीनी मिलों की मोनोपोली थी, कोई चीनी मिल घाटे में नहीं जाता था और उसका कारण था कि चीनी मिल का जो मैंने बोला कि मोनोपोली थी, उसका एक कार्यक्षेत्र रहता था और उस कार्यक्षेत्र में कोई दूसरी फैक्ट्री गन्ना लेके नहीं जाती थी। तो हमारी जितनी क्रशिंग कैपेसिटी है उतनी क्रशिंग कैपेसिटी से हम क्रशिंग कर सकते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसमें चेंज आया, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई और जो जोन बंदी थी वो जोन बंदी हटाई और चीनी मिल किसी के भी कार्यक्षेत्र में जाके गन्ना लेने लगा और इसके कारण जो कार्यक्षेत्र था उस कार्यक्षेत्र के बाहर गन्ना जाने के कारण वो चीनी मिल अपनी कैपेसिटी के बराबर
क्रशिंग नहीं करता था और इसके कारण कुछ दिन चीनी मिलों की हालत मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही खराब हुई थी। ये हो गई चीनी मिलों का प्रॉब्लम। लेकिन इसके बाद किसानों का भी एक प्रॉब्लम होता था और तुम्हारे जो स्टेक होल्डर इनका भी एक प्रॉब्लम होता था। लेकिन इससे बाहर निकालने के लिए चीनी मिल को जब तक कि गवर्नमेंट मदद नहीं करेगी तो चीनी मिल सस्टेनेबल नहीं हो सकता। इसके लिए सरकार ने कई उपाय इसके लिए किए हैं और मुझे लगता है कि 2 साल से अभी चीनी मिलों की हालत ज़रा ठीक चल रही है, क्योंकि पिछले साल और ये साल जो प्रोडक्शन हुआ और उसके लिए जो रेट मिले वो अच्छे मिलने के कारण आज के तारीख में चीनी मिलों की स्थिति बहुत अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल में साधारणतः 320 से लेकर 360 लाख मीट्रिक टन का अपना उत्पादन इस वर्ष होने वाला है और अपना कंजम्पशन अगर देखेंगे तो लगभग 260 से लेकर 280 तक अपना कंजम्पशन होता है। इसका मतलब ये कि हर साल 60 से 80 लाख मीट्रिक टन चीनी अपने पास एक्स्ट्रा यहाँ रहती है। लेकिन आप अगर देखेंगे कि 22-23 का जो सीजन है वो 352 लाख मीट्रिक टन अभी इस साल का होने वाला है और पिछले साल का अगर 60 से लेकर 80 लाख टन अगर अपन देखेंगे तो टोटल मिला के सरप्लस स्टॉक अपने पास होने जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल जो सरप्लस स्टॉक होने वाला है ये स्टॉक के लिए गवर्नमेंट ने जो अभी कोटा दिया है उसमें से कुछ कम होगा। लेकिन आप देखेंगे तो 2018 से 29 रुपये प्रति किलो 29 रुपये जो था अभी इस साल 31 रुपये 32 रुपये आज के तारीख में चीनी का रेट चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल में रेट ज़्यादा अच्छे मिलने के कारण चीनी मिल ज़रा इस साल ठीक चल रही है। आज आप देखेंगे तो देश भर में लगभग 530 शुगर फैक्ट्रियाँ चल रही है और शुगर सीजन 22-23 जो अभी चल रहा है तो पिछले साल की 61 लाख मीट्रिक टन जो शुगर है और आज की शुगर पकड़ के 352 लाख मीट्रिक टन पकड़ के टोटल 22-23 की 413 लाख मीट्रिक टन चीनी इस देश में होगी और उसमें से 275 लाख अगर अपना कंजम्पशन देखा तो 60 से 85 लाख मीट्रिक टन ये अभी भी अपने पास चीनी रहने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि चीनी के जानकार लोग आप हैं, दुनिया का बाज़ार आप जानते हैं, तो आने वाले दिनों में क्या होगा इसकी स्थिति आपको पता है। मैं समझता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस में आप सब आने के बाद आपस में चर्चा करने के बाद कुछ अच्छा लेकर यहाँ से जाएंगे, ये विश्वास मैं यहाँ व्यक्त करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ।